आप लोगों को बुलाया गया हमें, मुझे 3,000 करोड़ का माल, मैं भी तो मेरी उम्र हो गई है, समझ गए। मेरे बच्चों को मेरे ऊपर मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं कौम के साथ मिल के जाना है, कौम को देना मांगता हूँ। 3,000 करोड़ का माल, मैं तो बोला हूँ 40 करोड़ रुपया ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब डाले, डॉक्टर मुमताज़ उनको दिए, 40 करोड़ रुपए डाले। उस टाइम पे तंगी थी, आप कमाए क्या नहीं वो पैसा, आप कमाए, आपके लोगों को रखे, आप तमाम करें। मैं तो बोला वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड लिया आप, जब पहले नहीं लिए, उससे पहले आ गया था ये, तो ये चीज़ कौम को वापस आना है। मैं तैयार, मैं रेडी हूँ, कानून का भी आदमी हूँ मैं। कानून से आपके कितने पैसे पड़े हैं, आपके 100 करोड़ रुपए पड़ेंगे तो 200 करोड़ रुपए हम वापस देंगे, क्योंकि आप तो, हमें मुसलमान में इंटरेस्ट नहीं। आपका पैसा पड़ा रहा तो बोलो 100 करोड़ का पैसा 200 ले लो, 40 का 80 ले लो, आप बयान दीजिए, आप बोलो। कौम को बोल रहा हूँ, कौम के हम ही हैं, क्यों रहेंगे, मैं मरने के बाद कौन रहेंगे, बच्चों को क्या इल्म है, इसके बारे में इल्म क्या है, कोर्टों में क्या चलाएंगे तुम्हें, समझिए। मैं तो पहले भी बोला हूँ, खबर की काट को डरना है, खबर की जलन को डरना है, समझ गए। जो आग के शोलों को डरना है, नागों के काट को डरना है हमें। कोर्ट में कितने दिन हैं, 10 दिन 5 दिन जिएंगे हमें, साल, दिन, महीने, तो ये लंबा टाइम नहीं है। ये माल कौम का है, कौम को ये माल की ज़रूरी है, अभी ये कॉलेज की ज़रूरी है। तो इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट है पूरे हिंदुस्तान के, बेंगलुरु के, चाहे ज़ियाउल्लाह अपने हैदर अली जिवा भाई हैं, रहमान खान साहब हैं, ये दोनों से अपील करता हूँ मैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसमें, इसको कैसा रिस्ट्रक्चर बनाएं, लोगों को कैसा लाएं, हर आदमी को, तो इसका मतलब फ़ायदे में जाएगा, पूरा फ्री सीट जाएगा। अरे तरक्की हो या ना हो, बच्चों फ्री सीट पढ़ेंगे, तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा। आज तक जो तुम काम नहीं किया वो करने के लिए नहीं होगा, फ्री सीट आप दे देंगे इसमें, ये इससे मतलब नहीं होता है, कौम को आना चाहिए। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछना चाह रहा हूँ मैं, जिसमें इन्वॉल्व हैं, ये लोगों को पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये पैसा अरब वालों दिए, मुसलमान दिए क्या, नहीं सिर्फ डॉक्टर मुमताज़ साहब का पैसा था, उनकी फैमिली का था क्या, नहीं ये चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैसा, ये बोलो ना, ज़बान से बोलो ना। तुम्हें तो 4 साल 7 साल का हिसाब देख रहे हैं, 40 साल के पहले अरब का पैसा आया, मुसलमान को देख के, अपनी उम्मा को देख के, अपनी मरहूमों का पैसा एंडोमेंट हुआ, अपना कनिंगम हॉस्पिटल जो अल्लामीन की, और 260 एकड़ कौन से पैसे में लिया गया, ज़ियाउल्लाह शरीफ का कंट्रीब्यूशन है क्या इसमें, उनके बच्चों का पैसा जो लाइफ सेविंग किया था उसमें डाले क्या है, नहीं कोई हैदर अली जिवा भाई डाले क्या, रहमान खान डाले क्या, इसका मतलब सीए थे इनसे भी, मैं ही ऑडिट करता था उसमें, हैदर अली जिवा भाई का काम वाला था मैं, उनके पास सीए करता था, वो अंदाजे में क्या, किसी का पैसा नहीं है, उन्हें बोलने दो। तो इसलिए मैं पहले भी बोला हूँ, अब ज़रूर बोलूँगा, सही पैसा गलत करेंगे तो इलीगल पैसे का मालिक सरकार होती है, ईडी ले लेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ले लेगा पैसा और माल, वो आपको ज़रूरी है क्या, और आप इसमें ईगो है क्या, आप शर्त करते हैं क्या कौम के लिए, कौम का माल कौम को आ गया तो ईडी भी नहीं, सीडी भी नहीं, वहाँ पे हमें हर केस जीत लेंगे। कौम का माल, मुसलमान का माल, माइनॉरिटी का माल, ये क्रिश्चियन को दें, ये गौड़ा को दें, या न जो भी एक 4 मुसलमान को दें तो कानून मानेगा। तो हर साल कोर्टों में ही मर रहे हैं ज़ियाउल्लाह साहब, उनकी ज़िंदगी कोर्टों में, जैसा आंख खोले कोर्ट की हो गई उनकी, हर केस में जीत रहे हैं। क्या भाई मैं इनकम टैक्स 40 करोड़ नहीं बनूंगा, 100 करोड़ नहीं बनूंगा, क्यों नहीं बनेंगे, मैं माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी क्यों बनता है, उसका फ़ायदा दे, क्या फ़ायदा दिए, कहाँ दिए बोलो, कहाँ फ्री खाना डाले, कहाँ फ्री सीट दिए, तो माइनॉरिटी का टैग क्यों रखे हैं, क्यों ये पैसा, जब सरकार पैसा छोड़ रही है, सरकार के ऊपर कभी भी आप चार्ज करते हैं, सरकार को 2 नहीं 4 आंख होती है, सबको देखता है, सबका अच्छा काम, मुसलमान का काम अच्छा होने के लिए आपको पूरी छूट दी, तो कहाँ किए आप। तो इसलिए ये माल ऑलरेडी अमानत बैंक में ईडी चल रहा है, ऑलरेडी अमानत बैंक के ऊपर आपका पैसा माफ़ी है, यानी इंटरेस्ट बगैर बने, प्रिंसिपल में भी आधा बने, आप बन के आप केस फेड़ा है, खर्च फेड़ा है आपका,
अमानत में जो लेके इसमें डाले, तो इसलिए उधर भी ईडी आने का पूरा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ में भी एज ये जनरल इंस्टीट्यूशन आएगा ये, तो वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी होती है। वक्फ के भी अंदर हैं आप, कोई बात नहीं करते। बड़े कारों को, बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबर नसीर हुसैन हैं, ये लोग ज़बान नहीं खोल रहे हैं, तो ज़बान ऐसा ही बंद हो जाएगी। आपको अल्लाह आपकी ज़बान बंद कर देगा, आपकी ताकत ले लेगा। तो इसलिए आपके 100 करोड़ डाले, 20 करोड़ डाले, तो ये पैसा कौम वापस देगी, कौम का रिप्रेजेंटेटिव्स वापस देंगे। तो आपको शर्त क्या है, आपको दावा क्या है? आप क्यों बोलते हैं कि मैं मेरे पास 16,000 करोड़ का माल है, ये 4,000 करोड़ जमा लिए, ये निकाल दो ना, ये निकाल के आपका माल का आपका दे दो। कौम को इमीडिएट तुरंत आना है। इसमें नासिर हुसैन भी हैं और शाफी सादी भी हैं, और इसमें जितने रहमान खान हैं, और ये ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब हैं, और पूरे हैं इसमें। ये लोगों की जिम्मेदारी होती है तुरंत इसका रिस्ट्रक्चर करें, कौम के साथ मीटिंग रखें, कौम की करें। इन्हों बोलते कौम हम ही हैं, नहीं, आप तो 40 साल से हैं, 60 साल से हैं। तो जो रियल एस्टेट की बढ़ाव हुई, जो सीट जो 10 लाख को जाने की 1.5 करोड़ को आप बेच रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको नहीं आने का, कौम को आना है। आपको फिर एक बात हम बोल लेंगे, फिर एक बात पूछेंगे, उसके बाद कानून की कार्रवाई आपके ऊपर किया जाएगा कौम से।